जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं आरजे अहमद गुल। दिस इज FM 100 पाकिस्तान। द प्रोग्राम इज रहबर रेडियो फॉर रिलीफ। सैलाब मुतासरीन के लिए प्रोग्राम खास तरतीब किया गया है और इसमें हमारे साथ जनाब नामो शख्सियात मौजूद होते हैं टेलीफोनिक राब्ते के जरिए। अभी जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले आपको उनका तारुफ कराए देते हैं। मेरे साथ मौजूद है नईम इकबाल, जो ह्यूमैनिटेरियन है। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए जनाब वो काम कर रहे हैं। उनको सबसे पहले खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस खास सेगमेंट में। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे सामईन को आगाह कीजिए कि आपकी तंजीम किस हवाले से काम कर रही है और क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया सर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली तकनीकी इदारा है जो खास तौर पे ज़राअत और लाइफ स्टॉक के ऊपर काम करता है और पाकिस्तान में ये सून आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस है ये मौजूद है। यहाँ पे पिछले कोई 70 साल से मौजूद है इदारा, पाकिस्तान में काम कर रहा है और पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं ज़राअत के और लाइफ स्टॉक के, उनके साथ पार्टनरशिप के अंदर जो है हमारा सारा जो काम होता है वो चलता है। ठीक हो गया। नईम साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस टाइम आप कौन सी जगह पे मौजूद हैं? सर जी, इस वक्त तो मैं इस्लामाबाद में अपने ऑफिस में हूँ और लेकिन पिछले हफ्ते मैं पूरे सिंध का दौरा करके आया हूँ अपने हेड ऑफ एजेंसी के साथ। अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप हमारे सामईन को आगाह करते चलें कि जो सूरत हाल आप देख कर आए वो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। हम तकरीबन कोई 8 से 10 इजला में गए जो कि हुकूमत सिंध की जानिब से उनको करार दिया गया है कि वो आफत ज़दा है सैलाब की वजह से। और तकरीबन हमने वहाँ पे जो ज़िले हुकूमतों से मुलाकातें की और लोगों से मुलाकातें की और जो सूरत हाल देखी है वो सूरत हाल काफी, अगर मैं उसका मुआवजना करूँ 2010 के साथ, तो मेरा ख्याल है कि इस मरतबा सिचुएशन जो है वो पहले की निस्बत काफी जो है वो उसको कहें कि गंभीर है एक तरह से। खास तौर पे क्योंकि इस मरतबा जो 2010 में था वो ज्यादातर रिवराइन यानी कि दरियाई सैलाब की सूरत हाल थी जो कि सिंध में ऊपर वाले इलाके में बारिश हुई थी और पानी के नीचे गया था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो दो तरफा है, बारिशें भी हुई हैं और दरियाई सैलाब भी आया है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में पानी अभी तक खड़ा हुआ है। लोग सड़कों पे मौजूद हैं, गाँव के गाँव जो है वो पुलियां पार्शली डैमेज हैं, यानी लोगों की रिहाइश के काबिल नहीं है, तो वो बेचारे सड़कों पर प्रोटेक्शन बंस के ऊपर बैठे हुए हैं अपने जानवरों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। काफी जगह पे हमने टेंट विलेजेस भी देखे हैं जो कि मुख्तलिफ फलाही इदारों की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, NDMA की तरफ से भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो पानी की सूरत हाल है जो उसके ड्रेनेज का है वो हमने काफी जगह पे डिस्कस किया है, जिससे हमें ये पता चला है कि जी सूबाई हुकूमत और जो ज़िले हुकूमतें हैं दे आर इन द प्लानिंग प्रोसेस, यानी अभी तक मनसूबा बंदी कर रही हैं कि हाउ टू ड्रेन दैट वाटर आउट फ्रॉम द फील्ड। अच्छा सर, ये सूरत हाल से आपने आगाह किया। सबसे पहले मैं दोबारा एक दो सामीन को बताता चलूं। जनाब, हमारे साथ नईम इकबाल साहब मौजूद हैं, रेजिलियंस, इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इस हवाले से जो उन्होंने दौरा किया है सिंध का, उस हवाले से वो हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। सर, मैं चाहूंगा कि आप अपने लोगों को या अपनी कोई इलाकाई जबान जिसको भी आप जो उसमें कोई बात करना चाहें, कोई मोटिवेशनल चीज ऐसी बोलना चाहें। कौमी जबान उर्दू ही है मेरा ख्याल है, तो ज्यादातर लोग इसी को समझते हैं। बिल्कुल। और मेरा कहना सिर्फ यही है कि इस वक्त जो कि मौसमियाती तब्दीलियां हैं जिसका हमें सामना है, और मेरा ख्याल है कि जो लोग भी देहातों में या अर्बन एरिया में रहते हैं, और खास तौर पे क्योंकि हमारा जो ज्यादातर काम हमारे इदारे का जो है वो रूरल एरिया यानी कि देहाती इलाकों के साथ है, क्योंकि ज़राअत और लाइफ स्टॉक की बात करते हैं, तो लोगों को इस मौसमियाती तब्दीली के साथ अपने जो ज़राए रोजगार हैं, अपना जो लिविंग पैटर्न है, जो रहने सहने का तरीका है, उसमें मेरा ख्याल है तब्दीली थोड़ी लाने की जरूरत है। अगर आप देखें तो जो पुराने हमने पंजाब में या सिंध में जो कि खास तौर पर दरियाई या सैलाबी इलाके हैं, अगर आप पुराने गाँव को देखें या पुराने घरों को देखें तो उनकी ऊंचाई जमीन से काफी ऊंची होती थी, उनके लाइफ स्टॉक की जगह भी, उनके घरों की तामीर भी। दूसरी बात यह कि हमेशा जो पानी का रास्ता था, चाहे वो सैलाबी नाला हो, चाहे वो दरियाई गुजरगाह हो, उससे हमेशा लोग हट के तामीरात किया करते थे। बिल्कुल ऐसा। मेरा ख्याल है इस समझ बूझ को, जहानत को, इस तरीकाकार को हमें दोबारा राइज करने की जरूरत है, दोबारा समझने की जरूरत है, ताकि हम जो बदलते मौसमियाती हालात हैं उनका मुकाबला कर सके और हमारे अपने नुकसानात जो हैं वो कम से कम हो सके। शुक्रिया। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। नईम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे लाइन पर, रेजिलियंस, ह्यूमैनिटेरियन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जनाब सुन रहे हैं रहबर सैलाब मुतासरीन के लिए तरतीब दिया गया स्पेशल सेगमेंट रेडियो फॉर रिलीफ FM 100 इस्लामाबाद के सेंटर से। मुझे कहते हैं आरजे अहमद गुल, हमारे साथ रहिएगा।